हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने लगे हैं चैप्टर दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। बेसिकली जो भी इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो आज हम लोग सारी रिवाइज करेंगे और उन सबको जो उनसा है डिस्कस करेंगे। क्लियर? सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट डेफिनेशन दैट बेसिकली एटम है क्या, व्हाट इज एन एटम। So starting with that, so atom basically is the smallest particle of an element। अभी हम लोगों ने जब पढ़ा था सेकेंड चैप्टर दैट इज़ मैटर अराउंड अस प्योर और नॉट, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एलिमेंट क्या होता है। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ आप जाके वो वीडियो को देखिए। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक भी प्रोवाइड कर दूँगी, वहाँ से आपको पता चलेगा दैट व्हाट इज़ एलिमेंट। क्लियर? सो हमने पढ़ा था दैट एलिमेंट इज़ अ प्योर सब्सटेंस, वन एनीथिंग विच इज़ वेरी प्योर। क्लियर? दैट इज़ नोन एज एन एलिमेंट। और जो एलिमेंट है वो एक्चुअली बना किसका होता है, दैट इज़ मेड अप ऑफ एन एटम। एटम जब कंबाइन करते हैं दे फॉर्म एन एलिमेंट। क्लियर? नेक्स्ट, एटम बेसिकली कंसिस्ट ऑफ 3 पार्टिकल्स। एटम्स में हमारे पास 3 पार्टिकल्स होते हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इलेक्ट्रॉन इज़ ए नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन इज़ अ पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन इज़ नो चार्ज। कोई ही चार्ज उसमें देखने को जो सा है नहीं मिलता है। क्लियर? जैसे अब हम लोग इसको समझे तो जैसे अगर ये मेरे पास एक एटम है, एटम के सेंटर में एक पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज़ द ब्रेन ऑफ एन एटम, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। न्यूक्लियस ही सब एक्टिविटीज़ कंट्रोल करता है एटम की। न्यूक्लियस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एन एटम। क्लियर? एंड दिस न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ 2 पार्टिकल्स दैट आर न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। क्लियर? सो जो न्यूक्लियस है उसमें 2 तरह के पार्टिकल्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स आर पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन्स आर नेगेटिव चार्ज, न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल। क्लियर? न्यूट्रॉन्स जो उनसे होते हैं दे आर न्यूट्रल, मीन्स दे हैव नो चार्ज। एंड जो एटम हैं उनके जो सा है एक शेल होती है, न्यूक्लियस के अराउंड एक शेल पाई जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन शेल। एंड इसी शेल में कौन रिवॉल्व करते हैं, इसी शेल में नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व करते हैं, दैट वी कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? उनको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन। सो बेसिकली क्या डिस्कस किया हम लोगों ने कि हमारे पास जो सा है कौन कौन से पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं। हमारे पास एटम है। एटम बेसिकली कंसिस्ट ऑफ अ मेन पार्ट दैट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर 2 पार्टिकल्स पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स हैव नो चार्ज, प्रोटॉन्स हैव पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन्स हैव नो चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन जो कि न्यूक्लियस के अराउंड घूमता है इन अ शेल दैट वी कॉल इलेक्ट्रॉन शेल, और ऑर्बिट भी उनको जो सा है बोला जाता है। क्लियर? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर इन न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स मूव अराउंड द nucleus. Clear? Next, moving to the next part, now discuss about these 3 subatomic particles. Atom के आगे part that are known as subatomic particles, that are basically electron, protons and neutron. Electron has negative charge, proton has positive charge, neutron has 0 charge. अभी discuss किया electron outside the nucleus, these both are inside the nucleus. Clear? ये बहुत important है कि आपको याद हो कि किसने कौन सा particles जो सा है डिस्कवर किया है। बेसिकली जो हमारा इलेक्ट्रॉन है दैट वॉज बीइंग बाय जे थॉमसन। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया है, प्रोटॉन को गोल्डस्टीन ने एंड न्यूट्रॉन्स को चैडविक ने। क्लियर? हाँ, ये हम लोग ये जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने क्या किया, कौन कौन से मॉडल दिए, वो अभी हम सब डिस्कस करेंगे। बट अभी आपके नॉलेज के लिए आपको बता दिया, इलेक्ट्रॉन इज बीइंग डिस्कवर्ड बाय थॉमसन, प्रोटॉन बाय गोल्डस्टीन एंड न्यूट्रॉन बाय चैडविक। याद रखिए, ये आपको MCQs में पूछे जा सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, नाउ मूविंग टू द एटॉमिक मॉडल। हमें ये 4 एटॉमिक मॉडल अच्छी तरह से जो से हैं करने हैं। दिस वन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, ये आपको करने की नहीं ज़रूरत है। क्लियर? स्टार्टिंग विद द डेल्टन मॉडल। बेसिकली सबसे पहले जो मॉडल आया था दैट इज़ द डेल्टन मॉडल, जिसने एटम को इतना डिस्क्राइब नहीं किया, बस बताया दैट एटम इज़ इन द फॉर्म ऑफ स्फेयर एंड इट इज़ इनडिविजिबल, मीन्स आप इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं। कुछ उसने उसका इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं बताया, बस इतना बताया दैट इट इज़ इन अ फॉर्म ऑफ अ स्फेयर।
क्लियर। नेक्स्ट मूविंग टू द नेक्स्ट दैट इज़ द थॉमसन, जे थॉमसन मॉडल। थॉमसन मॉडल को हम और क्या बोलते हैं, प्लम्प पडिंग मॉडल भी जो सा इसको बोला जाता है। इट बेसिकली इसने हमें इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताया और ये बताया कि सेंटर में एक पॉजिटिव चार्ज है और इस पॉजिटिव चार्ज के जो सा अराउंड हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज दैट इज़ इलेक्ट्रॉन्स जो सा है एग्जिस्ट जो सा है करता है। बट दिस मॉडल लीड्स टू अ फेलियर। वाई? बट ये नहीं बता सके कि वो कैसे जो सा है इलेक्ट्रॉन्स जो सा है प्रोटॉन्स के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। क्लियर। उन्होंने कोई इलेक्ट्रॉन शेल्स के बारे में नहीं बता पाए वो कि कैसे उसके अराउंड जो सा है वो रिवॉल्व करते हैं। देन कम्स द नेक्स्ट मॉडल दैट इज़ द रुदरफोर्ड मॉडल। बेसिकली रुदरफोर्ड मॉडल ने ये सारा कंसेप्ट जो सा था एक्सप्लेन किया दैट एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ न्यूक्लियस। जो एटम है उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है। इस न्यूक्लियस के अंदर जो सा है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो सा है एग्जिस्ट करता है। और उसने क्या बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक ऑर्बिट में जो सा है न्यूक्लियस के अराउंड जो सा है रिवॉल्व करते हैं। क्लियर। बट वो भी इतना एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि कैसे इवॉल्व करते हैं, हाउ दे आर वेरी स्टेबल, वो कैसे प्रॉपरली रिवॉल्व कर पाते हैं, कैसे वो स्टेबल होते हैं, क्या वो एनर्जी को अब्जॉर्ब करते हैं कि नहीं करते हैं। सो विच लीड्स टू द फेलियर ऑफ दिस मॉडल टू। लास्ट वन मॉडल दैट इज़ द बोहर्स मॉडल विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल जो सा आया, जिसमें आज हम लोग सारी केमिस्ट्री उसके अकॉर्डिंग टू शेल्स जो सा है हम इसके मॉडल के अकॉर्डिंग टू ही जो सा सारा पढ़ते हैं। क्लियर। सो बोहर्स मॉडल, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट। इसने बताया इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन अ वेरी फिक्स्ड ऑर्बिट। जो ये ऑर्बिट होते हैं दे आर वेरी फिक्स्ड। इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी लेवल्स भी जो सा है इन्हें बोला जाता है। ईच ऑर्बिट हैज़ अ स्पेसिफिक एनर्जी। हर एक ऑर्बिट की अपने पास खुद की एक एनर्जी जो सी है होती है। क्लियर। देन एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड और इमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन्स जंप्स बिटवीन द लेवल। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर दो शेल्स हैं। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस शेल में आ रहा है, मतलब अगर वो जंप करते हैं या इलेक्ट्रॉन्स इस शेल में से निकल रहा है, बाहर निकलते हैं, सो दे absorb and emitted energy according to the processes। क्लियर। जो बोहर्स मॉडल था ना उसने बेसिकली हमें बताया दैट इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स इन अ प्रॉपर फिक्स्ड ऑर्बिट दैट इज़ बिटवीन दैट न्यूक्लियस। और ये हमारे पास क्या होते हैं, वेरियस शेल्स जो से हैं हमारे पास जो से हैं पाए जाते हैं। उन शेल्स को उन्होंने नाम दे दिए KLMNOPQ। क्लियर। और उनको हम नंबरिंग भी दे सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। ये नंबरिंग भी इनको जो से था इन्होंने प्रोवाइड कर दी। क्लियर। जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर इलेक्ट्रॉन जाया जाएगा, मतलब जैसे दूर जाता जाएगा उसमें क्या होगी, उसमें लूज़ करने की पावर भी उतनी ही ज़्यादा जो सी है इंक्रीज़ होती जाएगी। क्लियर। क्योंकि अगर वो न्यूक्लियस से जितना दूर जाएगा न्यूक्लियस अपना कम फोर्स उसमें लगाएगा, कम फोर्स लगाएगा, सो उसको ईजिली जो सा है वो लास्ट शेल्स में से ईजिली जो सा इलेक्ट्रॉन्स जो सा है रिमूव जो सा है हो सकता है। क्लियर। सो क्या पता चला अभी हमें यहाँ पे, हमें यही पता चला दैट इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट। और अभी हमें जब इनको ड्रॉ करना है, हमें भी इनको प्रॉपर एक ऑर्बिट्स में जो सा ड्रॉ करना है और उन ऑर्बिट्स को हम लोग नाम दे सकते हैं जैसे KLMN अकॉर्डिंगली। क्लियर। नेक्स्ट मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज़ अटोमिक नंबर। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अटोमिक मॉडल पेपर में पूछा ही अटोमिक नंबर पेपर में पूछा ही जाता है। बेसिकली व्हाट इज़ अटोमिक नंबर। जो इसके लिए आपको सबसे पहले फर्स्ट 20 एलिमेंट्स अच्छी तरह से लर्न होने चाहिए कि हमारे पास फर्स्ट 20 एलिमेंट्स कौन से हैं और उनके एटॉमिक नंबर आपको अच्छी तरह से लर्न होने चाहिए। सो हम लोग इनको एक बारी देख भी लेते हैं। जो हमारे पास फर्स्ट 20 एटॉमिक नंबर्स हैं, फर्स्ट इज़ हाइड्रोजन, सेकेंड इज़ हीलियम, हीलियम एक गैस है, थर्ड इज़ लिथियम, फोर्थ इज़ बेरिलियम, फिफ्थ इज़ बोरोन। ऐसे करके आपको इस सारे 20 के 20 जो सा है एटॉमिक नंबर लर्न करने हैं, क्योंकि अगर आप एटॉमिक नंबर लर्न करेंगे तभी आप जो सा है
आगे जो सा है सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको इलेक्ट्रॉन्स में इनको अरेंज करना है तभी आप इनको जो सा है अरेंज कर पाएंगे। क्लियर। सो बेसिकली जो हमारा एटॉमिक नंबर है बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन भी। जो एटॉमिक नंबर है वो हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितने होते हैं एटम में उनके जो सा है इक्वल होता है। क्लियर। मान लीजिए अगर हमारे पास एटॉमिक नंबर 8 है, इसका मतलब प्रोटॉन भी 8 है और इलेक्ट्रॉन्स भी 8 हैं। क्लियर। अगर हमारे पास एटॉमिक नंबर 8 है इसका मतलब प्रोटॉन भी हमारे पास 8 है और हमारे पास इलेक्ट्रॉन भी 8 है। क्यों? क्योंकि अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा दैट एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू प्रोटॉन इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर। क्योंकि एटॉमिक नंबर किसके इक्वल है? प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के ही जोन सा है इक्वल है। क्लियर। सो आपको पता लग गया एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू प्रोटॉन्स एंड इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूँ किसी एलिमेंट के पास इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास 15 है, इसमें दिक्कत आ रही है। इलेक्ट्रॉन्स में हमारे पास 15 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास है। इसका क्या मतलब है? दैट इट्स एटॉमिक नंबर इज़ ऑल्सो 50। सो हमारे पास कौन सा यहाँ पे एलिमेंट होगा? दैट इज़ फॉस्फोरस एलिमेंट होगा हमारे पास। क्लियर। सो आपको याद रखना है कि जो एटॉमिक नंबर है वो हमेशा हमारे प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के जोन सा है इक्वल होगा। और उसके लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको फर्स्ट 20 तो अच्छी तरह से लर्न होने चाहिए। ये आपकी क्लास 10th में भी बहुत मदद करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, मास नंबर। अभी मास नंबर क्या होता है? मास नंबर इज़ बेसिकली इक्वल्स टू द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। जितने भी हमारे पास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं उनका प्लस दैट इज़ इक्वल्स टू आवर मास नंबर। क्लियर। सो प्रोटॉन्स क्या है ये भी मैंने आपको बता दिया है, इलेक्ट्रॉन्स क्या है ये भी बता रखा है, न्यूट्रॉन्स क्या है ये भी बता रखा है आपको। क्लियर। अगर मानिए हमारे पास प्रोटॉन है 12 और न्यूट्रॉन है 12, सो मास नंबर कितना हुआ? 12 और 12 को हम लोग प्लस कर लेंगे दैट इज़ 24 हमारे पास जोन सा है मास नंबर जोन सा है आ गया। क्लियर। नेक्स्ट जैसे अभी मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छी तरह से देखिए। एटॉमिक सिंबल, मान लीजिए ये मेरे पास एक एलिमेंट है X नाम का, जो हमेशा आपको याद रखना है जो एटॉमिक नंबर होता है वो हमेशा पैर में आता है। हमेशा एटॉमिक नंबर को आप पैर में लगाएंगे एंड इट वॉज डिनोटेड बाय, जो एटॉमिक नंबर है इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? एटॉमिक नंबर को हम लोग जो सा है डिनोट करते हैं Z से। क्लियर। एंड मास नंबर को किससे डिनोट करते हैं? मास नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं A से। क्लियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके रिलेटेड आपको क्वेश्चंस भी आ सकते हैं पेपर में। सो आप इसको अच्छी तरह से एक बारी देखिए, नहीं समझ लगा दोबारा से वीडियो को पीछे करके दोबारा से इसको एक बारी से सुनिए। क्लियर। एटॉमिक सिंबल, जैसे मैंने X लिया एलिमेंट एंड इट्स एटॉमिक नंबर वो उसके पैर में होगा एंड इट्स मास नंबर वो हमारे पास जो सा है उसके ऊपर, दैट इज़ मास नंबर। एंड एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन, सो ऑटोमेटिकली मास नंबर इज इक्वल्स टू सम ऑफ, किसका सम टोटल ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ये मैंने सारा डेफिनेशंस में आप लोगों को लिख के दिया है। क्लियर। Moving to the very important next part, that is electronic configuration. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ही यही है कि हमने जो सा है उनको इलेक्ट्रॉन्स में अरेंज करना है, उनको शेल्स में अरेंज करना है। क्लियर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ही यही है कि हमें उन्हें शेल्स में जो सा है अरेंज करना है, शेल्स में अरेंज करना है। और किसको फॉलो करके? बोहर्स रूल को फॉलो करके, बोहर्स मॉडल को फॉलो करके। ठीक है। इसके लिए हम लोग एक मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जितने शेल में आ सकते हैं उसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं, दैट इज़ 2n²। क्लियर। ये फॉर्मूला यूज़ करके ही हम इलेक्ट्रॉन्स को डालते हैं। अभी ये आप इसको याद ही रख लीजिए कि जो फर्स्ट शेल है K शेल, उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं आने चाहिए, 2 से ज़्यादा नहीं आने चाहिए, 2 से कम चल सकते हैं, 2 से आप कम डाल लीजिए, 1 डाल लीजिए, पर 2 से ज़्यादा नहीं आपको उसमें जो सा डालने हैं। ठीक है। L शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 8 से ज़्यादा डाल सकते हैं आप लोग,
सॉरी 8 से ज़्यादा डाल नहीं सकते हैं आप लोग, 8 से कम डाल सकते हैं, 8 से ज़्यादा जो से इलेक्ट्रॉन्स आप लोग नहीं डाल सकते हैं। क्लियर। और एम शेल में वैसे हम लोग एम शेल में 18 आता है, बट हम लोग मैक्सिमम 8 तक ही लेकर चलते हैं, 8 तक ही उनको जोन सा है लेकर चलते हैं और 8 तक ही उनको जोन सा है कंसीडर जोन सा है करते हैं। अभी मैंने यहाँ पे आपको साइड में टेबल भी दिया है, जैसे देखिए आप यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले कौन सा एलिमेंट है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग टू ही आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ एटॉमिक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट 20 तो आपको कैसे भी करके लर्न करने ही पड़ेंगे उसको। क्लियर। सो हाइड्रोजन 1, सो हमने फर्स्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन डाल दिया, एक शेल में ख़त्म। क्लियर। देन नेक्स्ट इज हीलियम, हीलियम 2 इलेक्ट्रॉन्स, सो फर्स्ट शेल में 2 आ गए, कंप्लीट। लिथियम फर्स्ट शेल में 2, दूसरे शेल में 1। अभी आप देखिए ना, फर्स्ट शेल हमारा 2 उसमें मैक्सिमम आ सकते थे, 2 हमारे मैक्सिमम आ गए, सो हमने वी मूव टू द नेक्स्ट शेल। नेक्स्ट शेल में अभी उसके कितने बचे, 3 उसका एटॉमिक नंबर है, 2 डाल दिया तो 1 बचा, तो 1 हमने उसको जोन सा है नेक्स्ट शेल में जोन सा है डाल दिया। ठीक है। नेक्स्ट बेरिलियम, पहले 2 आ गए और फिर अगले शेल में कितने आ गए, 2 आ गए। क्लियर। ऐसे ही सबकी इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन किया। एंड मूविंग टू द 10th वन देखिए जरा, आप इसको नोट करिए। 10th वन में क्या है कि पहले 2 इलेक्ट्रॉन फिर 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। क्लियर। क्योंकि 10 करने थे, पहले 2 और फिर 8 इलेक्ट्रॉन। ऐसे कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनके अगर आपको लास्ट में अगर कोई एलिमेंट है, अगर लास्ट में उनके 2 आए या 2 8 आए या 2 8 8 आए, यहाँ पे दे आर बेसिकली अ कंप्लीट एलिमेंट। इनको हम लोग जोन सा है कंप्लीट एलिमेंट जोन सा है कंसीडर करते हैं। दे आर बेसिकली अ कंप्लीट एलिमेंट्स, मीन्स दैट दे नेवर डू अ केमिकल रिएक्शंस। ये कभी किसी और एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट नहीं करते, दे नेवर डू अ केमिकल रिएक्शन। क्लियर। मूविंग टू द नेक्स्ट दैट इज सोडियम। अब सोडियम का एटॉमिक नंबर 11। अभी आप देखिए ना, अगर आप 11 को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। क्लियर। दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम जाते हैं, 8 और 2 10 हो गए, कितने बचे, 1 बचे। सो अभी मैंने क्या बताया, मैक्सिमम नहीं जाना, मिनिमम आप जितने मर्जी रख सकते हैं, मैक्सिमम आपको नहीं जाना है। क्लियर। 2 हैं, मैक्सिमम हो गए, नेक्स्ट शेल में मूव करिए। 8 हैं, मैक्सिमम हो गए, 8 ही आ सकते हैं उसमें, नेक्स्ट शेल में मूव करिए। नेक्स्ट शेल में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं। क्लियर। यहाँ लिखा है ना 8 इलेक्ट्रॉन्स जोन से हैं, मैक्सिमम जोन से हैं आ सकते हैं उसमें, बट आपको कितने डालने हैं, 1 ही डालना है। सो आप 1 लेस डाल सकते हैं आप उसमें। सो हमने क्या डाल दिया यहाँ पे, 1 जोन सा था डाल दिया। ठीक है। सो ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन गई 2 8 1। क्लियर। नेक्स्ट मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज़ बट मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को अगर आप देखें 12 है, तो कैसे लिखेंगे आप इसको, 2। क्लियर। और फिर 8 एंड देन 2 8, कितने बचे, 2 बचे, सो उसको हमने लिख दिया 2 2 8 2। क्लियर। ये बहुत इजी है। नेक्स्ट इज फॉस्फोरस। फॉस्फोरस को भी 2 8 5 लिख दिया हमने। सल्फ़र को भी 2 8 6 लिख दिया हमने। क्लोरीन 2 8 7। बस आपको एटॉमिक नंबर से बाहर नहीं जाना। 17 है तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 17 ही होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट इज़ आर्गन। देखिए अभी ये आर्गन वाला केस भी हमारे पास क्या है, आर्गन वाला केस भी जोन सा है दूसरा एलिमेंट वाला। आर्गन जोन सा है दैट इज़ बेसिकली, आर्गन जोन सा है वो कंप्लीट है एक तरह से। आर्गन हो गया, नियोन हो गया हमारे पास, एंड हीलियम हो गया हमारे पास। दीज आर बेसिकली 3 टाइप्स जिनको हम लोग नोबल गैसेस भी बोलते हैं। दे आर फुली कंप्लीट, दे आर फुली स्टेबल। क्लियर। नेक्स्ट इज पोटाशियम। अभी देखिए आप यहाँ पे कितना एटॉमिक नंबर है हमारे पास एटॉमिक नंबर है 19। क्लियर। एटॉमिक नंबर 19 है हमारे पास। सो इसको हम लोग 19 को कैसे लिखेंगे, पहले शेल में 2 आ गए, दूसरे शेल में 8 आ गए, तीसरे शेल में 8 और 2 10,
तीसरे शेल में भी 8 आ गए। क्लियर? 16, 17, 18, एक बचा, मूव टू द नेक्स्ट शेल। क्योंकि फर्स्ट शेल की भी कैपेसिटी 1 थी, सेकंड शेल की कैपेसिटी 8 थी, थर्ड शेल की कैपेसिटी भी 8 थी। मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज़ 1, नाउ इट इज़ कंप्लीटेड। क्लियर? सो आपको बस ये याद रखना है और आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस जो सा है वो ईजिली जो सा है लिख सकते हैं। क्लियर? और याद रखिए दीज 3, ये हमारे पास तीनों के तीनों नोबल गैसेस में जो सा है आते हैं। क्लियर? सॉरी, होप सो आपको क्लियर हो गया होगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कैसे लिखते हैं। क्लियर? ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ वैलेंसी। वैलेंसी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वैलेंसी में से आपको क्वेश्चन ज़रूर पेपर में आएगा। आपको वो पूछेंगे कि जोन से भी है आपने अभी 1 to 20 एलिमेंट्स पढ़े हैं, उनकी हमें वैलेंसी बताइए। जैसे वो पूछ सकता है कि सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है, मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है। क्लियर? सो आपको अब वैलेंसी कैसे जो सा है चेक करनी है, कैसे वैलेंसी निकालनी है। अभी आपको इसमें कुछ दो पॉइंट्स या कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी। दैट इन 1 से लेकर 20 तक एलिमेंट्स में हमारे पास कुछ मेटल्स होते हैं, कुछ हमारे पास नॉन मेटल्स होते हैं, एंड सम आर मेटेलॉइड्स। मेटेलॉइड्स मीन्स जिनमें मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी जो सी है एग्जिस्ट करती है। ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ रखा है, जो हमने सेकेंड चैप्टर पढ़ा उसमें हमने ये सब कुछ डिस्कस किया हुआ है। क्लियर? सो मैं अभी आपको बताती हूँ कि आपको किसी भी अगर एलिमेंट की वैलेंसी निकालनी है तो आपको वो वैलेंसी कैसे निकालनी है किसी भी एलिमेंट की। लेट बी हम बोलें कि आपके पास है सोडियम और आपको सोडियम की वैलेंसी निकालनी है। क्लियर? सोडियम की वैलेंसी आप कैसे निकालेंगे? सोडियम की वैलेंसी सोडियम जो सा है उसका एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास 11। अब सबसे पहले जब भी आपको वैलेंसी निकालनी है प्लीज़ राइट देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। जैसे कि सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेरे पास क्या होगी, मैं सबसे पहले इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रही हूँ, दैट इज़ 2, 8 and 1। क्लियर? 2, 8, 1 मेरे पास जो सी है सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। क्लियर? अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद आपको चेक करना है लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स। लास्ट शेल में आउटरमोस्ट शेल, इसको ही हम लोग बोलते हैं लास्ट शेल या आउटरमोस्ट शेल या वैलेंस शेल भी इनको जो सा है बोला जाता है। क्लियर? अगर तो आपके लास्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स जो से हैं एग्जिस्ट करते हैं, अगर तो 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं देन देयर वैलेंसी इज़ +1, +2 एंड +3। क्लियर? एंड दे आर नोन एज मेटल्स। इनको हम क्या बोलते हैं? मेटल्स जो सा है बोलते हैं। बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है ये कि अगर आप लास्ट में जो सा है 1, 2 या 3 होगा तो आपको कुछ बिना कुछ सोचे सीधा +1, +2 और +3 उनकी वैलेंसी लिख देनी है, एंड दे ऑल आर मेटल्स। क्लियर? मूविंग टू द सेकेंड पॉइंट, अगर आपके लास्ट में मान लीजिए अगर हमने कोई एलिमेंट लिया, फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग लेते हैं सल्फर, दैट इज़ 16 को कैसे लिखेंगे? 2, 8 एंड 6। ठीक है, 2, 8 एंड 6। अभी मेरे पास लास्ट में कितना आ गया? 6, दैट इज़ द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। क्लियर? नाउ 6 जोन सा है, अभी अगर आपके लास्ट में आपको 5, 6 या 7 देखने को मिलेंगे देन देयर वैलेंसीज आर -3, -2 and -1 and they are considered as non-metals. Clear? And they are considered as non-metals. अभी आपको ये जो सा है आपको ये याद रखना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। अगर लास्ट में उनके 6, 7 एंड 5 आया तो उनकी वैलेंसी क्या होगी? -3, -2 एंड -1। अब ये कैसे हो रहा है? एक्चुअल में जब भी आपने जो सा है यहाँ पे आपने लिखा दैट इज़
5, 6 एंड 7। सो मैंने आपको क्या बताया था, अगर किसी भी एलिमेंट के लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर किसी भी एलिमेंट के लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स अगर आपको पाए जाएंगे, दे आर 8 या 2 मिलेंगे, दे आर बैलेंस, मतलब वो स्टेबल हैं, वो किसी और के साथ अपनी रिएक्शन शो नहीं करेंगे। सो आप देखिए हमने इनको भी क्या किया, हमने इनको भी बैलेंस किया। अभी अगर लास्ट में 1, 2, 3 थे, उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, अब उसके पास 2 और 8 बचा। दिस डिनोट्स दैट नाउ सोडियम इज स्टेबल, उसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके नाउ सोडियम इज स्टेबल। पर अगर लास्ट में 5, 6 या 7 आते हैं, दे गेन्स इलेक्ट्रॉन, क्लियर, दे गेन इलेक्ट्रॉन और उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसको बेसिकली हम लोग 8 में से माइनस कर देते हैं। 8 में से 5 गए, -3, 8 में से 6 गए, -2, 8 में से 7 गए, -1, एंड दे आर डिनोटेड एज नॉन मेटल्स, क्लियर। सो अभी आप ये स्लाइड देखिए जैसे, सो व्हाट इज बेसिकली, फर्स्ट इज व्हाट इज द वैलेंसी। सो वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज वैलेंसी। अगर मैं बोलूँ मेरे पास सोडियम है, उसकी वैलेंसी -+1 है, प्लस का मतलब ही यही है कि उसने अपने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, प्लस का मतलब ही यही है कि उसने जो सा है इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया है, क्लियर। अगर कोई गेन करेगा देन इट इज़ कंसीडर एज नेगेटिव, अगर कोई लूज़ करेगा देन इट इज़ कंसीडर एज पॉजिटिव, क्लियर। अब जैसे आप देखिए, इफ़ एन एलिमेंट हैज़ 1, 2 और 3 इन देयर लास्ट शेल देन दे आर कंसीडर एज मेटल्स, एंड इफ दे हैव 5, 6, 7 इन देयर लास्ट शेल दे आर कंसीडर एज नॉन मेटल्स। अभी आपको याद रखना है नॉन मेटल वो कैसे बनेंगे। नॉन मेटल वो इलेक्ट्रॉन्स को जो सा है गेन करके ही बनेंगे, एंड दे विल हैव विद चार्ज नेगेटिव चार्ज, क्लियर। और वो मेटल कैसे बनेंगे, मेटल बनेंगे वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके, एंड दे विल हैव द पॉजिटिव चार्ज, क्लियर। सो आपको ये याद रखना है। सो आपको वैलेंसी होप सो पता लग गया होगा कि हमें किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी जोन सी है वो कैसे जोन सा है फाइंड आउट करनी है। अगर तो लास्ट में उसके अभी जैसे हम लोग ये टेबल ही देखें दोबारा से। सो आप ध्यान से अभी इस टेबल को देखो। अभी जो मेरे पास हाइड्रोजन है, अब हाइड्रोजन क्या है, मेटल है, क्योंकि लास्ट में 1 है, 1 इलेक्ट्रॉन वो गेन भी कर सकता है, लूज भी कर सकता है, मेटलॉइड्स की कंडीशन में आ जाता है, क्लियर। हीलियम इज नोबल गैस, स्टेबल है। लिथियम लास्ट में, अब देखिए लिथियम 3, 4 और 5, लिथियम, बेरिलियम एंड बोरोन। अब इनके लास्ट में क्या है हमारे पास, यहाँ पे इनके लास्ट में क्या है, 1, 2 एंड 3। इसका मतलब क्या है, ये तीनों के तीनों क्या करेंगे, लूज करेंगे, तीनों के तीनों, एंड दे आर कंसीडर, अब ये तीनों के तीनों लूज करेंगे, इनके ऊपर पॉजिटिव जो सा है साइन आएगा, क्लियर। कार्बन को छोड़ दीजिए क्योंकि वो मेटलॉइड है। अब नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन की बात की जाए, क्लियर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन की बात की जाए तो हम लोग बोल सकते हैं दैट दे आर नॉन मेटल, एंड इनके ऊपर कौन सा साइन आएगा, इनके ऊपर नेगेटिव साइन आएगा। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन और गेन करेगा और अपनी वैलेंसी कंप्लीट करेगा, दैट इज 2, 8, क्लियर। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन और लेगा और अपनी वैलेंसी कंप्लीट करेगा, जैसे 2, 6 है, 2 लेगा, 8 बन जाएगा, क्लियर। और जोन से हमारे पास बीच में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, जैसे 4 है, अब वो 4 ले भी सकता है, 4 वो अपना दे भी सकता है इलेक्ट्रॉन, सो इट इज़ अ नॉन मेटलॉइड, क्लियर। सो अभी जैसे क्लोरीन हो गया, देखिए लास्ट में 7 आ गया, क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, सो क्लोरीन क्या करेगा, गेन करेगा, कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, क्लियर। सो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी कि कैसे पॉजिटिव चार्ज और कैसे जोन सा है उनमें जोन सा है नेगेटिव चार्ज देखने को मिलेगा, क्लियर। नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। अभी कुछ वैलेंसीज तो 1 to 20 एलिमेंट्स की हम लोग उनके एटॉमिक नंबर लिख के, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के फाइंड आउट कर सकते हैं, बट कुछ ऐसी वैलेंसीज होती हैं जिनको हम लोग फाइंड नहीं कर सकते, उसको हमको याद ही करना पड़ेगा, जैसे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम तो चलो निकल भी जाएगी, कॉपर हो गया, आयरन सेकेंड, कॉपर थर्ड। तो ये सारा टेबल एनसीईआरटी में गिवन है, ये आपको जो सा है लर्न ही करना पड़ेगा, क्लियर।
Moving to the next, that is what is वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. सो बेसिकली जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमने अभी बताया मैंने आपको, दैट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर द इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल. अगर मैं लिखूँ 2, 8 and 1, इसका मतलब 1 is a वैलेंस इलेक्ट्रॉन. मैं लिखूँ 2, 8, 6 इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन. क्लियर. एंड अभी आप एक चीज़ और देखिए, ये तो हो गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. क्लियर. एक होते हैं वैलेंस शेल. अभी आप इसको शेल में रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे? सो 2, 8, 6 को लिखा है, उसको हम लोग K, L और M लिख देंगे. सो वैलेंस शेल कौन सा हो गया? M हमारे पास क्या हो गया? वैलेंस शेल जोन से हमारे पास हो गया. क्लियर. नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज आइसोटॉप्स एंड आइसोबार. से कुछ नहीं है, थोड़े से आपको इनको याद रखना है. बेसिकली आइसोटॉप्स आर देन एटम ऑफ एलिमेंट दैट हैव अ सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर. जैसे क्लोरीन. अब जो क्लोरीन है ना, क्लोरीन जोन सा है उसका एटॉमिक नंबर जोन सा है, दोनों केसेस में हमारे पास क्लोरीन का दोनों केसेस में हमारे पास एटॉमिक नंबर जोन सा है, क्लोरीन का जोन सा एटॉमिक नंबर कितना होता है हमारे पास? 17 होता है. पर एक केस में उसका 35 मास नंबर, एक केस में उसका मास नंबर कितना होता है? 37. नेक्स्ट, मूविंग टू देयर यूजेस. यूरेनियम में यूज़ किया जाता है एज ए न्यूक्लियर फ्यूल. आइसोटॉप्स को, कोबाल्ट को एज अ कैंसर ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है. आयोडीन को यूज़ किया जाता है फॉर द गॉइटर ट्रीटमेंट. मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज आइसोबार्स. आइसोबार्स क्या होते हैं? हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर. जिनके एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, जैसे कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, आर्गन का एटॉमिक नंबर 19, बट दे हैव द सेम मास नंबर दैट इज 40 and 40. क्लियर. सो आपको बस इस चैप्टर में ये वाले ही चीज़ें जो सी हैं वो डिस्कस करनी है. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब. थैंक यू फॉर वॉचिंग.